अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ENG 301 का लेक्चर नंबर 36। लेक्चर नंबर 36 में हम जॉब इंक्वायरी लेटर्स और इंटरव्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन फॉलोअप्स क्या होते हैं, टिपिकल सीक्वेंस क्या होती है इंटरव्यूज की, और इंटरव्यूज की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सम ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर यू टू फिल आउट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर्म before considering you for a position. It is a standardized date sheet that simplifies comparison of applicants' qualifications. क्या होता है कि कभी आपने किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए आपको पहले एक फॉर्म लेके उसको फिल करना पड़ता है और वो एप्लीकेशन फॉर्म कहलाता है, उसे हमने सबमिट करना होता है फिल करके। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन का काम क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, कि ये एक तरह की डेट शीट होती है जो डिफरेंट एप्लीकेंट्स की क्वालिफिकेशंस को कंपेयर करता है। ठीक है, टू रिक्वेस्ट सच अ फॉर्म सेंड अ जॉब इंक्वायरी लेटर। अब इस तरह का फॉर्म अगर आपने रिक्वेस्ट करना है तो आपने जॉब इंक्वायरी लेटर सेंड करना है। यू कैन आल्सो गो टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पिक अप द फॉर्म। अब आप इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप खुद ऑर्गेनाइजेशन विजिट करें और वहां से आप फॉर्म ले आए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के फॉर्म को यूज क्यों करती है, ताकि वो आपके क्वालिफिकेशन के बारे में जान सके। इसीलिए जब भी आपने इस तरह के फॉर्म फिल करने हैं तो आपने एक्यूरेट रहना है और ऑनेस्टली आपने ये फिलअप करने हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉलोअप्स को देख लेते हैं। अब देखें, अगर आपने फर्ज करें किसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सबमिट किया है, उसके बाद आपको एक रिप्लाई आता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि जी आपकी जो है फाइल उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है, अब देखें, अगर 3 मंथ से ज्यादा आपका टाइम गुजर चुका है तो आप क्या करेंगे कि आप बिना हिचकिचाए आप तीसरे मंथ के बाद जो है फॉलो अप लेटर सेंड करें। ठीक है, फॉलो अप लेटर इस तरह इसलिए लिखे जाते हैं ताकि आप शो करवा सकें कि आप उनके ऑर्गेनाइजेशन में या उस पर्टिकुलर सीट पे आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, फॉलो अप लेटर का मकसद क्या होता है कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप सिंसियरली उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, if your application letter and resume fail to bring a response within a month or so, follow up with a second letter to keep your file active. अगर आपके एप्लीकेशन लेटर या रेज्यूमे फेल हो जाता है रिस्पॉन्स लाने में, तो क्या करें, आपके 1 मंथ या 2 के अंदर आप दूसरा फॉलो अप लेटर जो है उसको सेंड करें ताकि आपकी फाइल जो है एक्टिव रहे, मतलब कि मद्देनजर रहे आपकी फाइल। अब इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हायरिंग की जाती है एप्लीकेंट्स की। ठीक है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट्स साउट। ठीक है, नंबर और टाइप्स जो है एप्लीकेंट्स की, वो बिग कंपनीज जो होती हैं वो 1000 ऑफ एम्प्लॉयज हर ईयर जो है वो रखते हैं। ठीक है, स्मॉल कंपनीज में क्या होता है कि हायरिंग रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट ऑफन लुकिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेटिलिटी। मतलब कि स्मॉल कंपनीज में जो है कम सीट्स होती हैं एवरी ईयर एज कम्पेयर टू बिग कंपनीज। पर्सन और डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ रिक्रूटिंग। पर्सन और डिपार्टमेंट इंचार्ज होता है रिक्रूटिंग कहते हैं भर्ती करना। ठीक है, तो बिग कंपनीज में क्या होता है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज या पर्सनल डिपार्टमेंट होता है इस काम के लिए, वो इस काम को हैंडल करता है। जबकि स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि यहाँ पे टॉप मैनेजर जो होते हैं वो सारे हायरिंग के डिसीजंस को देखते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ये चीज़ें नीचे रीड कर लेनी है, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंटरव्यू प्रोसेस। अब इंटरव्यू किस तरह के होते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें बहुत जो एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट होते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब डुअल पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डुअल पर्पस का मतलब होता है दो तरफा मकासद। एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढ रही होती है कि उन्होंने जो बेस्ट पर्सन ढूंढना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। दूसरी तरफ जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जो बेस्ट सूट करती है उनको जॉब अपने गोल्स को मीट करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, तो वो एप्लीकेंट की कोशिश होती है कि मुझे इस तरह की जॉब मिले, तो इसको कहते हैं हम डुअल पर्पस। अब टिपिकल सीक्वेंस क्या होती है इंटरव्यूज में, इसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इंटरव्यूज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आती है स्क्रीनिंग स्टेज, फिर सिलेक्शन स्टेज और फाइनल हमारी स्टेज आती है लास्ट में, फाइनल स्टेज। The interviews at the screening stage are fairly structured, so applicants are often asked roughly the same questions. अब स्क्रीनिंग स्टेज क्या होते हैं कि फेयरली स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि पहले से प्लान्ड होते हैं ये इंटरव्यूज के। इंटरव्यू जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं उनको सेम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बहुत सी कंपनीज जो होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड इवैल्यूएशन शीट जो है उसका यूज करती हैं, मतलब कि गेट टू नो, मतलब एक दूसरे को जानने के लिए सीधे सीधे जो चंद क्वेश्चन पहले से लिख लिए जाते हैं कि हर एप्लीकेंट से वही पूछेंगे। ठीक है,
स्क्रीनिंग स्टेज में क्या होता है कि आपको अपने आप को दूसरे एप्लीकेंट से डिफरेंट शो करवाना होता है। आप यू माइट हैव टू फेस अ पैनल ऑफ सेवरल इंटरव्यूज हु आस्क यू क्वेश्चंस ड्यूरिंग अ सिंगल सेशन। सेवरल इंटरव्यूज जो होते हैं उसमें एक ही आपको पैनल के अंदर बहुत से इंटरव्यूज एक टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि सिंगल सेशन में, तो आप लोगों को या आपके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपको वो नोट कर रहे होते हैं। लास्ट सेकंड स्टेज होती है हमारी सिलेक्शन स्टेज। तो सिलेक्शन स्टेज में क्या होता है कि इसमें आपने जॉब के अंदर अपना इंटरेस्ट शो करवाना होता है, आपकी अपनी स्किल्स को और एक्सपीरियंस को आपने रिलेट करवाना होता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के साथ, और लिसन अटेंटिवली, आप उनकी बातों को गौर से सुने और अपना इंटरेस्ट शो करें। और लास्ट में क्या होता है कि सिलेक्शन स्टेज के बाद जो है आपका एक फाइनल इंटरव्यू जो होता है, फाइनल डिसीजन मेकर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जैसे कोई मैनेजर या सीईओ वगैरह, तो आपका फाइनल इंटरव्यू उनके साथ भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज के हम चंद एक एग्जाम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, तो इसको डिटेल से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यू इज जनरली यूज्ड इन द स्क्रीनिंग स्टेज, जैसे हमने यहाँ पे अभी स्क्रीनिंग स्टेज में पढ़ा। ठीक है, स्क्रीनिंग स्टेज में हमने यही देखा था कि ये देखें, आपने अपने आप को डिफरेंट शो करवाना है बाकी कैंडिडेट से। इसी तरह स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो होते हैं वो स्क्रीनिंग स्टेज में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि इसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है इंटरव्यू गेट करता है, इंटरव्यू जो होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रोल्स द इंटरव्यू बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ प्रिपेयर्ड क्वेश्चन इन अ सेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, वो एक सेट ऑफ ऑर्डर में जो पहले से प्रिपेयर्ड क्वेश्चन होते हैं आपके बारे में उन्होंने तैयार करके रखे होते हैं कि इंटरव्यूअर जो है अपने कैंडिडेट से इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, और लाइन वाइज वही क्वेश्चन वो पूछता है हर इंटरव्यू हर जो है कैंडिडेट से। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो क्या होते हैं पहले हमने पढ़े स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ठीक है, ओपन एंडेड उसके उलट होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो फ्रीली बात करने की कोशिश करता है हर कैंडिडेट से, ताकि वो देख सके कि आप जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बाकी जो है एम्प्लॉयज हैं उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत फ्रीली उन्होंने जज करना होता है। ठीक है, तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कुछ कैंडिडेट्स को होते हैं कि जिन्हें नहीं पता होता है फर्स्ट टाइम, जैसे अगर मैं भी कभी जॉब के लिए जाऊँगी तो मुझे भी मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू का, तो कुछ कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है इन चीज़ों का। तो आपने बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने फैमिली मैटर्स के बारे में ऐसे कोई बात नहीं करनी, जस्ट आपने टू द पॉइंट अपने जॉब के हिसाब से बात करनी है। ठीक है, आपने ऐसी बात कोई भी नहीं करनी जो आपके जॉब के पॉइंट के रिलेटेड नहीं है। ग्रुप इंटरव्यूज में क्या होता है कि जैसे ग्रुप से शो हो रहा है कि ग्रुप इंटरव्यूज, अब इसमें इंटरव्यूअर होंगे ज़्यादा मेरे तो उसमें कैंडिडेट्स जो हैं सेवरल कैंडिडेट्स को एक साथ इंटरेक्ट करने की होती है इजाज़त। ठीक है, तो उन्होंने देखना होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम इकट्ठा सबके साथ करना पड़े तो आप जो कैंडिडेट्स हैं मिलकर किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यूज जो होते हैं मोस्ट अननर्विंग टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं ये। ठीक है, तो स्ट्रेस इंटरव्यूज में क्या होता है, स्ट्रेस इंटरव्यूज हेल्प रिक्रूटर सी हाउ यू हैंडल योर सेल्फ अंडर प्रेशर। अब स्ट्रेस इंटरव्यूज में क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है आपका वो ये देखने की कोशिश करता है कि अंडर प्रेशर अगर आपको काम करना पड़े तो आप अपने आप को और आपके काम को लेकर किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। दे सी हाउ वेल अ कैंडिडेट हैंडल्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। उन्होंने देखना होता है कि अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अगर अक्सर औकात हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कैंडिडेट किस तरह से उसको हैंडल कर सकता है। वीडियो इंटरव्यूज क्या होते हैं कि ये उनके लिए स्पेशल आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती हैं। एंड एम्प्लॉयर्स tries to cut travel cost, वीडियो इंटरव्यू इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। अब एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि वो कैंडिडेट्स का जो ट्रैवल कॉस्ट होता है सारा उसको कम करने के लिए वो वीडियो इंटरव्यूज का जो है रखते हैं वीडियो इंटरव्यूज को। इसी वजह से जो है वीडियो इंटरव्यूज हमारे ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। कंपनीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का यूज़ करती हैं, उसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आस्क फॉर अ प्रिलिमिनरी फोन कन्वर्सेशन टू एस्टैब्लिश रैपिड विद द इंटरव्यूअर। अब आपने क्या करना है कि फ़ोन कन्वर्सेशन का आपने टाइमिंग वगैरह पहले से जान के रखनी है ताकि आप एट द टाइम वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, इंटरव्यू के लिए। सेकेंडली क्या करना है, अराइव अर्ली इनफ टू गेट यूज टू द इक्विपमेंट एंड सेटिंग्स। अब आपको सेटिंग्स और जो इक्विपमेंट्स का है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आपने अराइव अर्ली मतलब टाइम से आपने अपना सेटअप जो है लगा के बैठना है। ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्पीक क्लियरली बट नॉट मोर स्लोली देन नॉर्मल। अब इंटरव्यू के अंदर आपने क्या करना है कि आपने क्लियरली बोलना है लेकिन इतना स्लो नहीं कि नॉर्मल से भी आप ज़्यादा स्लो स्पीड कर जाए बोलने की। सिट स्ट्रेट, सीधे स्ट्रेट होकर बैठना है, बेंड नहीं करना है। ठीक है, लुक अप बट नॉट डाउन।
ऊपर देखना है, मतलब कैमरे में देखना है, ये नहीं कि आप जो है इंटरव्यूअर का फेस देखने के लिए नीचे देख रहे हो और आपकी आईज जो है सामने कैमरे के अंदर झुकी हुई नजर आए, ठीक है। ट्राई टू शो सम एनिमेशन बट नॉट टू मच। कुछ एनिमेशन आपने अपना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए दिखानी है, बट इतनी नहीं कि आपका जो है आपका पॉइंट ही क्लियर ना हो। सिचुएशनल इंटरव्यूज में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि अगर आप ये सिचुएशन है तो आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। यही था सिचुएशनल इंटरव्यूज में, आपने रीडिंग कर लेनी है, बाकी आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। व्हाट एम्प्लॉयर्स लुक फॉर। अब एम्प्लॉयर्स आजकल के कैंडिडेट्स में क्या ढूंढते हैं कि राइट पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, फिर EQ लेवल। अब IQ लेवल क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, और EQ लेवल होता है हमारा इमोशनल, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इमोशनल क्वेश्चन के अंदर जो हमारी एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं उसमें हमारी सेल्फ अवेयरनेस, गुड इम्पल्स कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब इमोशनल EQ के बाद जो है दो चीजें एम्प्लॉयर देखता है। फर्स्टली ही लुक फॉर टू थिंग्स, एविडेंस दैट अ कैंडिडेट विल फिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वो एविडेंस ढूंढता है कि कैंडिडेट क्या आया कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट हो सकता है, और सेकेंडली ये प्रूफ के वो उस स्पेसिफिक जॉब को किस तरह से हैंडल करेगा। कंपैटिबिलिटी में हम देखते हैं इंटरव्यूज ट्राई टू डिसाइड वेदर अ कैंडिडेट विल बी कंपैटिबल विद द अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। अब क्या है कि कैंडिडेट्स को इंटरव्यूअर ये देखता है कि कैंडिडेट्स क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे लोगों के साथ कंपैटिबल हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने के काबिल हैं। कंपैटिबिलिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन इज जज ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल बैकग्राउंड, एटीट्यूड्स एंड स्टाइल। अब कंपैटिबिलिटी किस चीज़ पे जज की जाती है कि आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, और आपके स्टाइल पर्सनल किस तरह के हैं, ठीक है। सम इंटरव्यूअर्स बिलीव दैट द बैकग्राउंड पर्सनल बैकग्राउंड इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ वेल द कैंडिडेट विल फिट इन। अब कुछ इंटरव्यूअर्स का यही मानना है कि पर्सनल बैकग्राउंड जो है उससे क्या शो होता है कि कैंडिडेट आया कि आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकता है सही से, ठीक है। सो दे माइट आस्क योर इंटरेस्ट, इसीलिए वो आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज के बारे में, या वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में आपकी क्या नॉलेज है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी आपके साथ पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।